लेकर के आए टॉप 15 सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम और व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये सीरीज जो है प्रतिदिन चलता रहता है। ये जो आपका पॉलिटी है और रिमाइंडर बुक से हम लेकर के आए हैं। तो आप लोग जो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको लगातार मिलता रहता है, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। यानी कि भारत के जो संविधान है उसमें किस भाग में जो है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 5 में। भाग 5 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो केरल का उच्च न्यायालय जो है वो है एर्नाकुलम में। एर्नाकुलम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। और ये क्वेश्चन जो है कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है। ये जो है VVI क्वेश्चन है, तो इसको खास करके ध्यान में रखें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 1866 में होगा था। 1866 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन कर सकता है। यानी कि उच्च न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय को कोई भी फैसला दे देता है, वह फिर से अगर चाहता है कि उसमें संशोधन किया जाए तो किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 137 के तहत कर सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन करेगा कि किस भाषा में। तो वो जो है सर्वोच्च न्यायालय में अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो जो है अंग्रेजी में ही अपना अदालत आवेदन करे, क्योंकि ये जो है सर्वोच्च न्यायालय है। आप उच्च न्यायालय तक जो है हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो कि दिल्ली में है तो वो जो है अंग्रेजी में ही उस आवेदन करना होगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसका देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस लेख यानी कि रीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बंदी प्रत्याक्षीकरण को पर जरूरी पड़ेगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की धारा 370 प्रदान क्या करता है। भारत के संविधान जो है इसमें 370 जो धारा है वो क्या प्रदान करता है। तो वो जो प्रदान करता है आपका करेक्ट आंसर है जम्मू एवं कश्मीर की विशेष दर्जा के विषय में ये प्रदान करता है। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराएगा। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो अनुच्छेद 350 के क में कहा गया है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित करता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 10 नंबर की निम्न में से किस राज्य में ने उर्दू को राजकाल की भाषा के रूप में अंगीकार किया है। तो कौन किया है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो जम्मू कश्मीर किया है उर्दू को, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। तो आप सभी लोग को पता होगा कि कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश के है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, इसको ध्यान में रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सरोजिनी नायडू वाला, ठीक है। उसका देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता। तो भारतीय संविधान जो है किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा राज्यपाल को हटाने की जो है व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर कि भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है वो सुचेता कृपलानी, जो अभी जस्ट क्वेश्चन आया है ऊपर में, तो वो सुचेता कृपलानी है। ये कहाँ के रहने वाली थी। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 15 नंबर कि किस वर्ष सिक्किम तथा भारत का 22वां राज्य बना।
किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? क्योंकि भारत में जो है सिक्किम शामिल नहीं था, तो सिक्किम जो है कब बना? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1975 में बना। 1975 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राज्यपाल जो होता है राज्य में वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही कराता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसका देखिए पंचायत स्तर पर राज्य सरकार की प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर जो है राज्य सरकार की प्रतिनिधि कौन करता है? तो आपका करेक्ट हो जाए आंसर हो जाएगा ग्राम सेवक। ग्राम सेवक यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितना है? तो कोई भी अगर चाहता है कि विधान परिषद के सदस्य बनने, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तो उसको कम से कम 30 वर्ष की उम्र होना चाहिए। 30 वर्ष यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिनों का होता है? विधानसभा के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल होना चाहिए? तो इससे पिछले बार भी क्वेश्चन कराए थे कि ये 6 महीने का अंतराल होना चाहिए, यानी कि विधानसभा के जो है बैठक जो है 6 महीने के अंतराल में होना चाहिए, यानी कि साल में 2 होना चाहिए। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सामान्य चुनाव आयोजित कब हुआ था? तो भारत में जो है सर्वप्रथम चुनाव जो हुआ था वो 1951 से 52 में हुआ था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है अपना पद धारण करता है, तो कब करता है? तो आपका करेक्ट आंसर 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो जाएगा उतना तक के जो है कर सकता है। यानी कि 6 वर्ष हो गया तो उसको अपना रिजाइन करना होगा, या फिर 65 वर्ष पूर गया, अगर 6 वर्ष नहीं हुआ है 65 वर्ष पूर गया तो फिर भी उसको जो है अपना पद से हटना हो जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कब पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा किया गया था? तो ये जो है भारत में जो है सबसे पहले कब किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1962। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन भारत में प्रथम बार में कितने दिनों तक के लिए लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है कितने दिनों तक के लिए लगाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 6 महीना तक के लिए लगाया जाता है। उसके देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आपका अनुच्छेद नंबर जो हो जाएगा 356 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका देखिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो किस में किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 368 में किया गया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो गोवा राज्य का निर्माण जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो ये आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि चतुर्थ स्तंभ फोर्थ स्टेट शीर्षक पद का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेस तथा समाचार पत्र, ये आपका करेक्ट आंसर है। उसका देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा शामिल है। तो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा जो है किसका भाग है? तो ये जो है समवर्ती सूची का भाग है। समवर्ती सूची जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके काम चलाता है। ठीक है, तो उसे समवर्ती सूची कहते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली? तो हिंदी को जो है 1947 में मान्यता मिली। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1947।
32 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया। तो रेलवे को जो है किस सूची के अंतर्गत रखा गया, तो ये जो है संघ सूची के अंतर्गत है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई है। तो भारत में जो है योजना आयोग की स्थापना जो हुआ था 1950 में। योजना आयोग के नाम बदल करके जो है 2015 में मोदी जी ने नीति आयोग नाम रख दिया। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि नीति आयोग कब किया गया, तो 2015 में। किसके स्थान पर नीति आयोग आया, तो योजना आयोग के स्थान पर आया। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए योजना आयोग किस तरह की संस्था है। तो योजना आयोग जो है किस तरह की संस्था है, तो ये जो है परामर्शदात्री संस्था है। ठीक है, तो योजना आयोग परामर्शदात्री संस्था है, इसको ध्यान में रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो वित्त आयोग निभाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है। तो किसे पेश करती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा को पेश करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 38 नंबर की नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्य की निगरानी कौन समिति द्वारा की जाती है। तो कौन समिति द्वारा किया जाता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के मामले में प्रशिक्षण हेतु नियुक्त प्रथम आयोग के प्रमुख कौन थे। तो कौन थे, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो एस.के. धार थे। एस.के. धार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं। वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले जो है प्रचार को रोक दिया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 40 के बी हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय समिति के द्वारा किया गया था पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन। 42 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के राजकाल की भाषाएं क्या है। तो क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना किस दिन हुई। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो द हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 46 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कार्ल मार्क्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो भारत के संविधान जो है उसको जो है 25 भागों में विभाजित किया गया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। 48 नंबर क्वेश्चन को है कि प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की। तो ये आपको किसने की, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो जवाहरलाल ने किया था। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 49 नंबर कि अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए। तो प्रस्तावना में जो है कितनी बार किया है, तो अभी केवल एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्य की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास है। तो किसके पास है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका सांसद के पास। ठीक है, नए राज्यों की निर्माण अगर करना है या फिर वर्तमान जो राज्य है उसकी सीमा बदलने की शक्ति जो है वो संसद के पास है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस प्रकार के वीडियो आपको हम प्रतिदिन लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।